अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ईयर्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने सेंस ऑर्गन्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। ईयर्स भी हमारे पास जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये हमारी मदद करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनने में। हमारे पास 2 ईयर्स होते हैं, 2 कान होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं ये जानने में कि आवाज़ किस तरफ से जो है वो आ रही है। इस टॉपिक में बेटा हम ईयर का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे और इन डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से ईयर के डिफरेंट पार्ट्स इकट्ठे मिलकर हमारी मदद करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनने में। इसके अलावा इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ईयर किस तरह से हमारे जिस्म का तवाज़ुन कायम रखने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। ये हमारे पास ईयर का मॉडल है। ईयर के मॉडल से हम देखेंगे ईयर के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस। ईयर हमारे पास मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। सबसे पहले हम आउटर ईयर देखते हैं। आउटर ईयर जो है वो ईयर फ्लैप से शुरू होता है। ईयर फ्लैप को हम पिना भी कहते हैं। ये कान का वो हिस्सा होता है जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और ट्विस्ट भी कर सकते हैं। एयर फ्लैप क्या करता है? एयर फ्लैप साउंड वेव्स जो हवा में होती हैं उनको इकट्ठा करता है और उनको इकट्ठा करने के बाद ईयर कैनाल की तरफ भेज देता है। ईयर कैनाल क्या करती है? ईयर कैनाल एयर फ्लैप से आने वाली साउंड वेव्स को अपने अंदर से गुजारती है और ईयर ड्रम की तरफ भेजती है। ईयर कैनाल को हम ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। ईयर ड्रम क्या करता है? जब साउंड वेव्स ईयर कैनाल से गुजर के ईयर ड्रम के पास आती हैं, ईयर ड्रम जो है वो एक मेम्ब्रेन की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम आम तौर पर कान का पर्दा कहते हैं। ये बहुत नाजुक और हसास होता है। जब साउंड वेव्स जो हैं जो ईयर कैनाल से गुजर के आ रही होती हैं वो ईयर ड्रम से टकराती हैं तो ईयर ड्रम जो है वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। बिल्कुल ऐसे वाइब्रेट करता है जैसे ड्रम जो होता है उसके ऊपर स्टिक से अगर आप हिट करें तो ड्रम का जो हेड होता है जिस तरह से वो वाइब्रेट करता है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ईयर ड्रम के साथ जब साउंड वेव्स आके टकराती हैं तो ईयर ड्रम जो है वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। इसके अलावा ईयर ड्रम क्या करता है कि हमारे पास जो आउटर ईयर होता है उसको मिडल ईयर से सेपरेट भी करता है। नेक्स्ट हमारे पास मिडल ईयर है। मिडल ईयर जो होता है वो 3 स्मॉल बोन्स जो होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। ये हमारे पास 3 स्मॉल बोन्स हैं। इसमें से हमारे पास सबसे पहली जो बोन है शेप की वजह से उसे हैमर कहते हैं। दूसरी जो हमारे पास बोन है उसको एन्वल कहते हैं और तीसरी हमारे पास जो बोन है इसको स्टीरअप कहते हैं। स्टीरअप हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन होती है। इन तीनों स्मॉल बोन्स के लिए हम एक कॉमन टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ऑसिकल्स कहते हैं। ऑसिकल्स क्या करती हैं कि जब एयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो ऑसिकल्स भी वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम से इनर ईयर के पास जो है वो भेज देती हैं। ऑसिकल का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये साउंड वेव्स के प्रेशर को एम्पलीफाई करती हैं, इंक्रीज करती हैं जब वो इनर ईयर के पास भेजी जाती हैं। वाइब्रेशंस का प्रेशर क्यों इंक्रीज करना पड़ता है? ऑसिकल वाइब्रेशंस का प्रेशर इसलिए इंक्रीज करती हैं कि पहले हमारे पास जो वाइब्रेशन थी वो एयर में ट्रेवल कर रही थी। ऑसिकल से गुजरने के बाद जब वो इनर एयर में गई तो इनर एयर में लिक्विड मौजूद होता है, तो हमारे पास जो वाइब्रेशन होती हैं वो एयर में तेजी से मूव करती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड में भेजते हुए हमें उनका प्रेशर इंक्रीज करना पड़ा। ऑसिकल्स मिलकर 20 टाइम्स जो है वो वाइब्रेशन का प्रेशर जो है वो इंक्रीज करती हैं और फिर उनको जो है वो इनर ईयर के पास भेजती हैं। नेक्स्ट हम जो है वो इनर ईयर का स्ट्रक्चर देखते हैं। इनर ईयर जो होता है ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है। इनर ईयर का जो टॉप पार्ट होता है इसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। ये 3 मेन सेमी सर्कुलर रिंग से मिलकर बना होता है और ये तीनों रिंग्स एक दूसरे के साथ जो है वो 90 के एंगल पे मौजूद होती हैं। ईयर का जो ये पार्ट होता है इसका सुनने के अमल के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका फंक्शन फिर क्या होता है
ये क्या करता है कि हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ये किस तरह से हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखता है कि इसकी जो सेमी सर्कुलर रिंग्स होती हैं उनके अंदर लिक्विड मौजूद होता है और साथ नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। जब हम मूव कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही होती है, तो इन रिंग्स के अंदर मौजूद जो लिक्विड होता है वो भी मूव करता है। जब वो लिक्विड मूव करता है तो नर्व सेल्स जो होते हैं उस मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और मैसेज क्या करते हैं, ब्रेन के पास भेजते हैं। इसलिए जब आपकी बॉडी जो होती है वो ऑफ बैलेंस होती है, जब आपकी बॉडी का तवाज़ुन खराब होता है, तो आपका ब्रेन जो है वो फौरन से मसल्स को पैगाम भेजता है और आपकी बॉडी जो है वो अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन रखती है। नेक्स्ट हमारे पास इनर ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे कॉकलिया कहते हैं। ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कॉकलिया कहते हैं। कॉकलिया क्या करता है कि बेटा आप तब तक किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुनते जब तक के साउंड वेव्स जो होती हैं वो ईयर फ्लैप, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम और ऑसिकल से गुजरने के बाद इनर ईयर तक नहीं आ जाते। इनर ईयर ने क्या करना होता है कि इनर ईयर ने जो साउंड वेव्स, जो वाइब्रेशंस थी, उनको जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो कॉकलिया के लिक्विड में मौजूद नर्व सेल्स के जरिए से जो है वो ऑडिटरी कैनाल के पास भेजे जाते हैं और फिर ऑडिटरी कैनाल से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो ब्रेन के पास भेज दिए जाते हैं और फिर ब्रेन इनको आवाज़ में तब्दील करता है, उन आवाज़ों में जो आवाज़ जो है वो आप सुन रहे होते हैं। जो कॉकलिया के सेल्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। कॉकलिया के सेल्स जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे ब्रेन की हेल्प करते हैं ये जानने में कि आवाज़ कितनी ऊंची है, कितनी मध्यम है, कितनी बारी है, कितनी बारीक है, और फिर इस तरह से हमारा ब्रेन जो होता है वो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों में जो है वो फ़र्क करता है। नेक्स्ट बेटा हम पेज नंबर 26 के ऊपर जो एयर की डायग्राम बनी हुई है इससे हम अपना पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं कि हमें कान के मुख्तलिफ हिस्से किस तरह से मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने में हेल्प करते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास सबसे पहले जो साउंड की वाइब्रेशंस होती हैं वो किसके पास आती हैं, वो एयर फ्लैप के पास आती हैं। एयर फ्लैप जो है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और उनको एयर कैनाल के पास भेजता है। एयर कैनाल क्या करती है कि एयर कैनाल से साउंड वेव्स जो होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो एयर ड्रम के साथ टकराती हैं और ईयर ड्रम जो है जब वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशंस जो है वो ऑसिकल्स के पास भेज देता है। फिर ऑसिकल्स वाइब्रेट करते हुए क्या करती हैं, वाइब्रेशंस जो हैं वो कॉकलिया को ट्रांसफर कर देती हैं। कॉकलिया के अंदर मौजूद लिक्विड में जो नर्व सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑडिटरी नर्व जो होती है उसके जरिए से ब्रेन के पास भेज दिए जाते हैं और फिर ब्रेन जो है उन सिग्नल्स को दोबारा से साउंड में कन्वर्ट कर देता है, उस साउंड में कन्वर्ट कर देता है जो कि हम सुन रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल थी, तो सेमी सर्कुलर कैनाल का हेयरिंग के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने में हेल्प करती है। ये किस तरह से हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने में हेल्प करती है कि इसके अंदर लिक्विड मौजूद होता है और नर्व सेल्स होते हैं। जब हमारी बॉडी मूव करती है तो इसके अंदर मौजूद लिक्विड मूव करता है और नर्व सेल्स उनकी मूवमेंट को जो है वो डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं। अगर हमारी बॉडी जो है वो ऑफ बैलेंस होती है, उसका तवाज़ुन खराब होता है, तो हमारे ब्रेन जो होता है वो नर्व सेल्स के जरिए से फौरन से हमारे मसल्स को पैगाम भेजता है और हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, वो अपना बैलेंस मेंटेन कर लेती है। नेक्स्ट बेटा आज के टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने सिलेबस के साथ आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव 2 ईयर्स, व्हाट do the ears flap do, describe how vibrations in the eardrum are interpreted as sound, और फोर्थ वन हमारे पास है, explain how you keep your balance। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। शुक्रिया।